नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप आनंद ले रहे हैं वेदांत सार का। यहां तक हमने अष्टांग योग और उससे प्राप्त होने वाली समाधि की अवस्था का वर्णन किया। अष्टांग योग से प्राप्त होने वाली जो समाधि है वो समाधि होती है सविकल्पक समाधि। अब चूंकि सविकल्पक समाधि के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है, मैंने कहा था कि यहां द्वैत का भाव रहता है। अहम भी होता है और ब्रह्म भी होता है। अहम ब्रह्मास्मि, जहां अहम की भी स्थिति है और ब्रह्म की भी स्थिति है। इससे आगे हमें वेदांत लेके जाता है और वो हमें निर्विकल्पक समाधि का ज्ञान करवाता है। कहते हैं एवं अस्य अंगिनो निर्विकल्पकस्य लय विक्षेप कषाय रसास्वाद लक्षणा चत्वारो विघ्ना संभवन्ति। भाई, हम अष्टांग योग के माध्यम से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक पहुंच गए। एक एक प्रयत्न करते करते हम समाधि की स्थिति को प्राप्त हो गए। लेकिन यह समाधि जो है यह संपूर्ण निर्विकल्पक समाधि नहीं हुआ करती है। यह समाधि सविकल्पक समाधि की स्थिति है। और सविकल्पक और निर्विकल्पक समाधि के बीच की जो समस्याएं हैं उनके बारे में कहते हैं चत्वारो विघ्ना संभवन्ति। यहां 4 प्रकार के विघ्न खड़े होते हैं। अब आप समझिए, इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि अष्टांग योग के बाद जिस समाधि की प्राप्ति होगी वो निर्विकल्पक नहीं ही हो सकती है। अगर ये विघ्नों का समन हो चुका है अष्टांग योग में, तो आप वहां भी निर्विकल्पक समाधि तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अधिकांशतः समाधि की स्थिति में पहुंचने के बाद भी निर्विकल्पक समाधि तक पहुंचने में ये 4 प्रकार के विघ्न खड़े होते हैं। पहला है लय। तो लय के बारे में कहते हैं लयः तावद अखंड वस्तु अनवलंबने चित्त वृत्ति निद्रा। भाई, हम समाधि के लिए बैठ गए, हमने मन को सब जगह से समेट लिया। रात को जब आप अपने बिस्तर पे सोने जाते हैं तब भी तो आप यही करते हैं। जो कुछ चिंताएं हैं, जो कुछ फिक्र हैं, उन सब का परित्याग कर देते हैं और बिस्तर पे लेटते हैं कि अब मुझे निद्रा आ जानी चाहिए, और निद्रा आ जाती है। ऐसे ही आप सभी भावों का परित्याग करके जब समाधिस्थ होना चाहते हैं तो समाधिस्थ होने के समय पे समाधि में जाने से पहले निद्रा आ जाती है। लगाने गए समाधि और लग गई निद्रा। ये लय नाम की विघ्न की चर्चा की है कि निर्विकल्पक समाधि तक पहुंचने से पहले सबसे पहला विघ्न जो है वो लय है। और लय क्या है कि जब हम चित्त को शांत करते हैं, सब तरफ से उसको खींच के हमने एकदम चित्त को शांत किया और फिर समाधि में जाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि चित्त वृत्तियों की शांति होते ही निद्रा आ गई। तो जाना है समाधि में, चले गए निद्रा में। ये पहले प्रकार का विघ्न है। इसकी चर्चा यहां पे की गई है। अखंड वस्तु अनवलंबनेन चित्त वृत्तिर अन्या अवलंबन विक्षेप। अब भैया, लय में जब इस प्रकार की घटना बनेगी तो थोड़ा प्रयत्न करेंगे कि भैया समाधि लगानी है तो समाधि ही लगनी चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए। हम सो जाएं, समाधि की जगह हम निद्रा में चले जाएं, ये तो योग्य नहीं है। तो कुछ ऐसा एहसास हुआ कि सामने कुछ नहीं होता है, इसलिए नींद आ जाती है। तो चलो हम किसी आलंबन का आधार ले लेते हैं।
हम किसी को अवलंबन बना लेते हैं। आपने देखा होगा, कोई ओम की उपासना करता है, कोई स्वस्तिक की उपासना करता है, कोई सूर्य की किरणें निकल रही हों इस प्रकार के किसी सिंबल की उपासना करता है, कोई सामने मूर्ति को ही रख लेता है। ये कुछ नहीं है तो कोई दीपक को जला करके ध्यान करने की बात करता है कि आप अपने सामने एक जलता हुआ दीपक रख लीजिए, फिर एकाग्र मन से उसको देखिए, नासिका के अग्रभाग के सामने उसको देखते देखते आप समाधि को प्राप्त हो जाएंगे। बात तो वही आई। यहां इसको विघ्न माना गया है कि जब किसी भी अवलंबन के ना होने पे निद्रा आती है तो हम किसी अवलंबन का आधार लेते हैं, और अवलंबन का आधार लेना, इसका नाम विक्षेप है। यानी जब तक हमारी समाधि किसी अवलंबन पे अवलंबित है तब तक इसको विक्षेप नाम का विघ्न माना गया है। तो पहला विघ्न है लय, कि समाधि लगाने जाएं और सो जाएं भैया। दूसरा विघ्न हुआ कि चलो हमने उसके लिए एक माध्यम खड़ा किया कि हम सामने ओम की आकृति रखेंगे, हम सामने कोई चित्र रखेंगे, हम सामने जलता हुआ दीपक रखेंगे, और हम उसको देखते देखते ध्यानस्थ होने की कोशिश करेंगे, और उसको देखते देखते धीरे 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 हम समाधिस्थ होंगे। तो भैया समाधिस्थ तो हो जाएंगे, लेकिन ये एक विक्षेप है, क्योंकि जिस दिन आपको वो दीपक नहीं मिलेगा, जिस दिन आपको वो ओम नहीं मिलेगा, जिस दिन आपकी वो आकृति आपको प्राप्त नहीं होगी, तो फिर उस दिन आपकी समाधि भी नहीं लगेगी। तो ये दूसरे प्रकार का विक्षेप हुआ। चलिए, इसके बाद आता है कसाय नाम का तीसरा विघ्न। इसके बारे में कहते हैं लय विक्षेप अभावेपि चित्त वृत्तेः रागादि वासनया स्तब्धि भावात खंड वस्तु अनवलंबनम कसाय। भैया, आपने प्रयत्न किया, आप लय से भी बाहर आ गए, यानी अब आप समाधि के लिए बैठते हैं तो आपको निद्रा नहीं आती है। आपने और प्रयत्न किया, आपने जो आपके पास अवलंबन थे, ओम था, स्वस्तिक था, सूर्य की किरणें थीं, या जलता हुआ दीपक था, या कोई मूर्ति थी, जो भी हो, आपने उसका भी परित्याग कर दिया और सीधे समाधि में आप जाने लग गए। फिर एक नई चीज खड़ी हो गई। ये क्या हुआ कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। हमारा मन जो है अब संपूर्ण रूप से विषयों से तो अनासक्त हो गया है, विषयों में से हमने उसको खींच लिया है। अब ये भय तो नहीं रह गया कि हम आंख बंद करेंगे और हमें अगर ईश्वर का ध्यान नहीं होगा, अगर हमें ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होगा, तो हमारा मन किसी अन्य का साक्षात्कार करने लग जाएगा। इस दुविधा से तो हम परे हो चुके हैं, इससे तो हम ऊपर बढ़ चुके हैं। तो ऐसी तो कोई स्थिति होने वाली नहीं है। लेकिन होता क्या है कि लय और विक्षेप, इन दोनों से बाहर आने के बाद भी जो पर ब्रह्म तत्व है, उस तत्व का स्पष्ट दर्शन ना होने से, या उस तत्व का चित्त वृत्ति के अंदर जो अखंड आनंद है, उसकी प्राप्ति ना होने के कारण स्थिति ऐसी आ जाती है कि ना तो हमें विषयों का सुख मिलता है, ना हम उस आनंद को प्राप्त कर पाते हैं। मन बड़ा ही कषाय हो जाता है, क्योंकि यहां पे चित्त वृत्ति रागादि वासनया स्तब्धि भावात, हमारा जो चित्त है, उसकी वृत्तियां, राग इत्यादि जो विषय हैं, उनसे तो स्तब्ध हो चुकी है, यानी उनकी तरफ तो जा नहीं सकती है, संसार में जाया नहीं जाता है, और उस पर ब्रह्म परमात्मा का जो अखंड वस्तु अवलंबन है वो भी प्राप्त नहीं होता है। तो ये कसाय नाम की जो चौथे प्रकार की समस्या है, जो चौथा विघ्न है, यहां इसकी बात की है। ध्यान दीजिएगा, हम हमेशा अगला पैर रखने के बाद पिछला पैर उठाते हैं, लेकिन यहां अगला पैर रखा गया नहीं रखा गया, पिछला पैर हमारा उठ चुका है।
हमने पहले संसार से खुद को विरक्त कर लिया है, हम उस संसार के सुखों से, विषयों के आनंद से बाहर आ चुके हैं और उन विषयों में हमने ब्रह्म तत्व को देखना शुरू कर दिया है, तभी हम समाधि तक पहुंचे हैं। लेकिन होता क्या है, जब लय खत्म हो गई, जब विक्षेप पूरा हो गया, तो विषयों का जो आनंद है वो तो मिलता नहीं है, लेकिन कई बार जब हमें उस अखंडानंद की भी प्राप्ति नहीं होती है, तो ये कसाय नाम का विघ्न है। अखंड वस्तु अनवलंबनेनापि चित्तवृत्ते है सविकल्पकानंदा स्वादनम रसास्वादा। भैया चौथे प्रकार का विघ्न है रसास्वाद। यहां पे कहते हैं कि वो जो अखंड वस्तु है, जो अखंडानंद है, उसका अवलंबन तो नहीं हुआ। संपूर्ण रूप से हम उस निर्विकल्पक समाधि में तो नहीं पहुंचे, लेकिन अहम और ब्रह्म दोनों की स्थिति, दोनों की हाजिरी, आहा हा हा, ये भी कितने आनंद का एक क्षण है, ये भी कितना आनंदित करने वाला वातावरण है। ये अनुभूति भी अत्यंत आनंद देने वाली होती है, क्योंकि जब हमने सांसारिक विषयों का परित्याग कर दिया, संसार से जो हमें तरह तरह के दुखों की प्राप्ति हुआ करती थी, उनका संपूर्ण अभाव हो जाता है। यानी हम इस स्थिति को प्राप्त हो गए हैं जहां, जिसको हम त्रिविध ताप कहते हैं सांख्य कारिका की भाषा में, या जिसको हम तरह तरह के दुख कहते हैं, उन सभी प्रकार के दुखों से हम मुक्त हो चुके हैं। अब आप विचार कीजिए कि दुनिया में अगर कोई दुख ना हो और सिर्फ अहम और ब्रह्म अस्मि ये एक भावना जागृत हो, तो ये व्यक्ति को परम आनंद देने वाली भावना हुआ करती है। और कई बार व्यक्ति इसी भावना में इतना खो जाता है कि फिर वो निर्विकल्पक समाधि की तरफ आगे नहीं बढ़ पाता है। मैं समझता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी एक बात क्लियर करता हूं। लय है, समाधि के लिए बैठे, मन शांत था, समाधि में जाने से पहले हम निद्रा के आगोश में चले गए। चलिए हमने प्रयत्न किया, उससे दूर हुए, तो विक्षेप नाम का विघ्न खड़ा हो गया। इसमें क्या हुआ कि हमें सामने कोई सिंबल नहीं था, तो हमने या तो कोई सिंबल सामने रख लिया, ओम इत्यादि, या मन में उसकी कल्पना कर ली। सामने नहीं रखा, लेकिन मन में उसकी कल्पना कर ली कि हमारा परब्रह्म परमात्मा कैसा है, तो एकाक्षर ओम ब्रह्म उसकी प्रकार से है, और फिर हम उसका ध्यान करने लग गए। भैया यहां किसी वस्तु, किसी सिंबल, किसी की जो भी अवधारणा है, जो भी अवलंबन है, ये विक्षेप नाम की दूसरा विघ्न है। और आगे बढ़े, इन विघ्नों को पार किया तो कसाय नाम का तीसरा विघ्न आ गया। इसमें क्या हुआ, तो चित्त वृत्तियां विषयों से हट चुकी हैं, तो उस तरफ तो जाती नहीं है, और अभी हम इस स्थिति तक पहुंचे नहीं कि उस अखंडानंद की प्राप्ति हो जाए, उस अद्वैत आनंद की प्राप्ति हो जाए। तो होता क्या है, मैंने कहा दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ना तो हम उस परम अखंड आनंद को प्राप्त कर पाए, और ना ही हम विषयों के आनंद में रहे। तो इसका नाम कसाय नाम का चौथा विघ्न है। पांचवा विघ्न का नाम है रसास्वाद, और यह विघ्न विशिष्ट है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि व्यक्ति के अंदर चित्त वृत्तियां जो हैं विषयों से निवृत्त हो चुकी हैं। सांसारिक मोह माया जंजाल जो कुछ भी है उस सब से निवृत्त हो चुकी है। इसके कारण संसार का कोई भी दुख, कोई भी ग्लानि, कोई भी पीड़ा, कोई भी संशय, कोई भी समस्या व्यक्ति को परेशान नहीं कर रही है। यानी वो हर प्रकार से सुखी हो गया। ऊपर से ब्रह्म तत्व के चिंतन में अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति तक पहुंच गया। अब अहम भी है और ब्रह्म भी है। जब ये दोनों हैं तो उसमें आनंद की प्राप्ति तो हो ही रही है, दुखों का सदंतर अभाव और आनंद की प्राप्ति। तो इसका नाम है रसास्वाद।
लेकिन हमारे यहां तो इसको भी एक विघ्न माना गया है, क्योंकि हमें अहम से दूर होना है और सिर्फ ब्रह्मास्मि तक पहुंचना है। यह है निर्विकल्पक समाधि, जहां आप जब समाधि में बैठें तो आपको निद्रा नहीं आनी चाहिए, जहां समाधि के लिए आपको किसी अवलंबन की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, जहां समाधि में विषयों की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन हमें उस अखंड आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। और उस अखंड आनंद की प्राप्ति भी द्वैत भाव से नहीं होनी चाहिए, अद्वैत भाव से होनी चाहिए, तब हमारी ये निर्विकल्पक समाधि होती है। और इसी को यहां पे जो हमारे शास्त्रकारों ने लिखा है, उन्होंने कहा है, अनेन विघ्न चतुष्टयेन विरहितम चित्तम। इन चारों प्रकार के विघ्नों से रहित जो व्यक्ति का चित्त होता है, निर्वात दीपवद अचलम, जैसे जहां किसी भी प्रकार का पवन नहीं है, वहां जलता हुआ दीपक एकदम सीधी लौ के साथ, उसमें कोई हलन चलन नहीं होता है। इसी प्रकार से व्यक्ति का जो मन है उस परम चैतन्य मात्र में विद्यमान हो जाता है। और ये स्थिति जो है निर्विकल्पक समाधि इति उच्यते, इसी को निर्विकल्पक समाधि कहा गया है। यानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार वगैरह अष्टांग योग के द्वारा हम समाधि की स्थिति तक पहुंचे, लेकिन समाधि में जो चार प्रकार के विघ्न हैं, जब हम उन विघ्नों पे भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, तब हम उस सच्ची निर्विकल्पक समाधि तक पहुंचते हैं। एक सुंदर सा श्लोक है, लय संबोधये चित्तम। लय की स्थिति में अपने चित्त को आपको जगाना है, संबोधित करना है, सो नहीं जाना है। विक्षिप्तम समेत पुनः, और जब वो जागेगा तो फिर उसको शांत करना है। यानी विक्षेप की जब स्थिति आएगी ना, किसी अवलंबन को लिया, तो उसमें से आपको उसको शांत करना है। स कसायम विजानीयात् शमम प्राप्तम न चालयेत्। और फिर कसाय की स्थिति में आप उसको समझें, वास्तविकता को समझें। इंद्रियों के सुख की तरफ हमारा चित्त नहीं जाता है, विषयों की तरफ हमारा चित्त नहीं जाता है, लेकिन वो चित्त उस अखंड आनंद की प्राप्ति कर पाए, इसका प्रयत्न करना है। और सिर्फ हमें द्वैत के आनंद की प्राप्ति हुई हो तो उसी पे आके रुक नहीं जाना है, हमें अद्वैत तक जाना है। और जब हम अद्वैत तक पहुंच जाएंगे तो यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता, ये स्थिति प्राप्त होगी कि जैसे बिना हवा की जगह पे रखा हुआ दीपक बस प्रज्वलित होता है, एक सरखा प्रकाश देता है, एक जैसे आनंद की ऐसी ही प्राप्ति उस परब्रह्म परमात्मा में, उस चैतन्य तत्व में जब हम स्थित हो जाएंगे तो हमको प्राप्त होगी। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति, और आप आनंद ले रहे हैं वेदांत सार का। इसके बाद जीवन मुक्त का वीडियो और आएगा, और फिर हम वेदांत सार को यहीं पे पूरा कर देंगे। आगे आपको क्या पढ़ना है, क्या सुनना है, वो आप बता सकते हैं। 2 दिन का समय है आपके पास।